हाँ जी। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री हम आज कंटिन्यू करेंगे, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज को। तो एनसीईआरटी के चैप्टर 3 के हिसाब से अगर हम चाल चलें तो हमने एक बेसिक एंगल्स का मेजरमेंट पढ़ लिया है, हमने रेशियोज के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया है और अब हमने कुछ फॉर्मूलाज कल पढ़े थे, एडिशन फॉर्मूलाज, ए बी फॉर्मूलाज, सी डी फॉर्मूलाज एंड रिवर्स सी डी फॉर्मूलाज। ठीक है, तो क्या आप फॉर्मूलाज सभी याद करके आए हैं? बिल्कुल मज़ा आएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी, डन। ऐसे साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, डन। कॉस ए प्लस बी में क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बिकॉज अगर प्लस है, बीच में प्लस है तो कॉस माइनस आएगा, और कॉस ए माइनस बी तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, डन। तो ये बेसिक्स है। और उसके बाद हमने बात करी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें काम आने वाले हैं आगे एक्सरसाइज के लिए, सी डी फॉर्मूलाज। ओके, सी डी फॉर्मूला में क्या करना है बच्चों? साइन सी प्लस साइन डी। ओके, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माई डी बाई 2। ओके, साइन सी माइनस साइन डी, तो पहले कॉस आएगा तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माई डी बाई 2। सारे फॉर्मूलाज अपने सामने रखिए अभी सभी लोग, और उसके हिसाब से जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सीधा रिकॉल करना है कि भाई हाँ इस तरह सॉल्व करना है। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माई डी बाई 2, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस सी माइनस कॉस डी, तो उसमें क्या आएगा? माइनस आ जाएगा पहले, और 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माई डी बाई 2, डन। याद रहेगा सभी को? चलिए, तो सब जब याद हो गया है तो अपन आगे चल रहे हैं। 3.1 अपन ने कर लिए, 3.3 के क्वेश्चन आज अपन कर लेते हैं। ठीक है जी, आइए। ये सारे क्वेश्चंस 3.2 आपने ख़त्म कर दिया है, नाइस। थ्री पॉइंट थ्री हमें आज करनी है, जो ये रही, देखिए। हाँ जी, पहले माइनस आएगा, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माई डी बाई 2। ठीक है, देखिए अब 3.3 स्टार्ट करते हैं। 3.3 को मैंने आपको बोला था होमवर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये जो शुरू के क्वेश्चन हैं, शुरू के 1 2 5 बहुत आसान है। किसी को डाउट हो तो बताइए, बिल्कुल अपन इसको पैरेलली सॉल्व कर लेते हैं। बोलिए, कहो तो मैं आपको बता देता हूँ। बताइए किस तरह सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया है? बताइए, किया आपने ट्राई? देखिए, सारे क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ ज़्यादा विशेष नहीं, सिर्फ आपको एक बात समझनी है। देखिए, आइए सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए। किए ट्राई किए सभी बच्चों ने? बच्चों बताइए, किए? देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 4। क्यों? पाई बाई 6 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है बेटा? 30 डिग्री। हेलो, और आपको पता है पाई बाई 3 कितना होता है? 60 डिग्री। और पाई बाई 4 कितना होता है बेटा? 45 डिग्री, है ना? तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो मैं मान लो कि ये आराम से कर लेंगे आप बच्चों। बताइए, साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है, बोलो। प्लस कॉस 60 डिग्री, वो भी 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और -1, तो बिल्कुल आपके सामने रेडी आंसर जब आप सॉल्व करेंगे। 1/4 प्लस 1/4 एंड -1, दैट इज 1/2 -1, यू विल गेट आंसर इज -1/2। करेक्ट है? आया समझ में बच्चों? ये रहा। तो ये बहुत आसान है, मुझे लगता है अगर आपने ट्राई नहीं करा है प्रैक्टिस तो आप अभी कर लेना, बहुत आसान है और आराम से आप कर लेंगे। तो डन कर दूँ उसको मैं 1। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है, सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है और आपको आंसर निकालना है। कर पाएंगे बच्चों? बताइए, आपको सारे डिग्रीज एंड ऑल सब बिल्कुल ईजी है। ये साइन 30 आ गया, ये आ गया 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है बेटा? पाई बाई 6 मतलब 30, और 30 इंटू 7 तो कितना आ गया बेटा? 210 डिग्री, समझ रहे हो? और 210 अगर आप कॉसेक निकाल रहे हैं तो कॉसेक के लिए 210 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट में, और वो इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? माइनस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, हाँ है ना? तो बिल्कुल आप इसको देख लें कैसे आएगा। 180 प्लस 30 कल सिखाया था, वैसे कर लेना, याद है? 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 मतलब नो चेंज, और प्लस 30 और थर्ड क्वार्टर मतलब निगेटिव, तो माइनस कॉसेक 30, और आराम से करें, स्क्वायर है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एंड कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, यू नो दैट कि कॉस 60 डिग्री है ये। ठीक है, सेम एज इट इज, यू कैन गो फॉर दिस दिस एंड दिस। ओके, एग्जैक्टली 5 पाई बाई 6 इज नथिंग बट 150 डिग्री। क्लियर है? ओके बच्चों, तो इस एक्सरसाइज में ये सब चीज़ें बहुत आसान है, आप आराम से करिएगा। ये सभी आपको दे देता हूँ मैं करने के लिए, आपको घर पे भी दिया था, करना था।
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75, कल क्लास में डिस्कस हो चुका है बच्चों, और 10 15 भी मैंने करवाया था, बोलो दोनों करवा दिए, डन, डन कर दें, वेरी गुड। चलिए पीछे आते हैं और हम बात करेंगे आगे के अच्छे सवाल। और देखिए जैसे अपन आगे आ गए 10, इस पे देखते हैं कॉस 6 क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। 6 क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा कि इस क्वेश्चन में देखो, और 3 क्वेश्चन उठा लेते हैं। सभी देखिए, सबसे पहला सवाल देखिएगा बच्चों, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एक बात समझिए, पहले नज़रों में देखिए क्या दिख रहा है। कॉस के बाद आप कॉस ए माइनस बी खोलेंगे, कॉस ए माइनस बी खोलेंगे, फिर ये खोलेंगे तो लेंदी पड़ेगा, है ना, समझ रहे हैं। पर आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं पृथ्वीश बेटा, कि ये जो आपके सामने गिवन है कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स, एक बार इस पर गौर कीजिए, पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस वाई, यही वाली चीज़ आगे रिपीट हो रही है, देखा आपने, पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस वाई, देखा आपने। का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सर आप एक काम करिए, पाई बाई 4 माइनस एक्स है ना, उसको आप मान लीजिए ए, क्या मान लीजिए ए, और पाई बाई 4 माइनस वाई को क्या मान लीजिए, बोलो बी, हाँ है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या बन जाएगा पता है आपको, कॉस ए कॉस बी, बोलो बच्चों, माइनस साइन ए साइन बी। बताएगा ये क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, याद आ रहा है, सेम सेम आ रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या बोल सकते हैं इसको, कॉस ऑफ ए प्लस बी। मज़ा आ गया, ये तो जोरदार चीज़ हो गई, वाह। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इशिका जी देखिए, कॉस और ए प्लस बी, ए कितना है हमारे पास, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और फिर ये पाई बाई 4 माइनस वाई, हेलो समझ रहे हो। और जैसे आपने देखा कॉस, तो पाई बाई 4 और पाई बाई 4 क्या होता है बेटा, पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस ब्रैकेट में क्या गया बेटा, एक्स प्लस वाई, सही है। एक बात आपको पता है कि कभी भी अपन पढ़ते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, कितना आंसर आएगा बेटा, कॉस एक्स, पता है ना, 90 माइनस थीटा, बोलो चेंज हो जाता है 90 से, बोलो। एंड सेम एज इट इज कॉस पाई बाई 2 माइनस कुछ भी थीटा, तो क्या हो जाता, साइन थीटा, हाँ बिल्कुल मैंने माइनस कॉमन लिया है। तो पाई बाई 2 माइनस, यही तो सिखा रहा हूँ, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, साइन थीटा, थीटा क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, समझ गए। देखो यही प्रूव करना था, आप चेक करेंगे हैंस प्रूव हो गया, देखो बिल्कुल शानदार, देखिए साइन एक्स प्लस वाई, मज़ा आ गया, कितना जोरदार तरीके से किया, कितनी लाइन में किया बच्चों बताओ, 3 लाइन में कर लिया, मज़ा आया। सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही दिमाग लगाना था, नहीं तो तरीका एक और था, लेकिन वो लेंदी होता कि आप इसको पूरा खोलते, इसको खोलते, उसको खोलते खोलते, फिर इंटू इंटू करते रहते और परेशान हो जाते। तो बिल्कुल आसान था, कर पाएंगे बच्चों, बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल रेस्पॉन्स करते रहिए और साथ साथ में नोट करते रहिए, थोड़ा जैसे जैसे स्पीड बढ़ा के। और अगर वक्त चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ आपको मैं भिजवा ही देता हूँ, नॉट अ बिग डील। पर आप साथ साथ में कुछ एक कॉन्सेप्ट जैसे कर रहे हैं तो लिखते रहिए, तो समझ जाएंगे हाथों हाथ, है ना। वापस आपको वक्त जो है कई बार मिलता नहीं है, ठीक है। आज 3.3 मुझे पूरी करानी है, तो थोड़ा सा वक्त आप स्पीड अपनी तेज करिएगा। 7 क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे क्या करेंगे। देखिए 7 क्वेश्चन बच्चों साफ साफ दिख रहा है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला किसको आता है बताइए, tan a प्लस बी का फॉर्मूला कोई बताना चाहता है, कोई बताना चाहता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला, हाँ दिव्यांशु बताओ। परफेक्ट, माइनस 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 ऊपर अगर प्लस आ गया, tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स, tan a प्लस tan b, सही है, अपॉन 1 माइनस tan a tan b, समझ गए, हेलो। ये मैंने क्या लिखा है, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स लिखा है, समझ रहे हो, एलएचएस लेके चल रहा हूँ। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस है तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10 एक्स, बोलो, अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10 एक्स, डन है। हाँ अब क्या करेंगे देखिए, अब 10 पाई बाई 4 मतलब 1, 1 प्लस 10 एक्स, हेलो, और नीचे 1 माइनस 10 एक्स, समझ गए। और डिवाइड में क्या आएगा, ये चीज़ किसकी है बेटा, ये क्या है, 1 प्लस 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 एक्स, क्या है, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan बी, है ना, बोला था ना मैंने, सम अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट। और tan ए माइनस बी, tan ए माइनस tan बी, डिफरेंस अपॉन 1 प्लस प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। tan पाई बाई 4 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि tan पाई बाई 4 मतलब होता है बेटा tan 45 डिग्री, हेलो सुन रहे हैं बच्चों। और इसकी वजह से आंसर कितना आएगा बेटा, 1।
तो ये 1 हो गया, इसलिए ये लिख लिया मैंने, है ना। बोलो समझ रहे हो, साथ साथ ध्यान रखते रहिए, एक भी चीज चूकी गए। और ये हो जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, सही है। तो जैसे ही आपने डिवाइड किया, तो जब आप डिवाइड करते हैं तो इंटू करते तो उल्टा हो जाता है, पता है आपको, बोलो। तो इंटू करोगे तो जैसे इंटू, बिल्कुल बिल्कुल, 1 प्लस 10x जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, तो होल स्क्वायर आ गया ऊपर। और ये 1 माइनस 10x जो नीचे है उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या समझे कि भाई बिल्कुल हमारा आंसर क्या आ गया, RHS के बराबर आ गया, समझ में आ रही है। तो सीधा क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, क्लियर है, डन बच्चों। आप बताओ कितनी लाइन में सॉल्व हो रहा है, हर क्वेश्चन 2 या 3 लाइन में है। बिल्कुल आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। परसों के पेपर में आपको अच्छे से मेहनत करनी है, उसके लिए आपको बिल्कुल एकदम NCERT करनी है, बिकॉज अभी सब्जेक्टिव पेपर है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, तो अभी आप बिल्कुल रिटर्न फॉर्मेट को अच्छे से करिए। ओके बच्चों। एक बार नोट कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो 10 पाई/4 प्लस एक्स है, सुन रहे हो, ये आपको 12th क्लास में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आप इसका एक रिजल्ट बना के रखिए। क्या रिजल्ट बना के रखेंगे बच्चों, ये रहा कि कभी भी 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x दिखे तो आप उसको याद रख लो कि ये क्या है, 10 45 डिग्री प्लस x है, समझ गए, बोलो। ये रहा, ये आप अलग से हाईलाइट करके रखिए। मैंने देखे हैं नोट्स, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बना के रखे हैं। नोट्स बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स बना के रखे, खुद के शॉर्ट नोट्स, खुद के शॉर्ट नोट्स बना के रखे। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, शॉर्ट नोट्स जैसे फॉर्मूला नोट्स हो गए। उसके बाद जो मैं अच्छे क्वेश्चंस बोलता हूँ कि देखो ये रिजल्ट याद रख लीजिए, तो वो अलग से ये लिख के रखते हैं कि भाई, याद लिख के रखते हैं तो उनको याद रहता है कि भाई ये चीज़ है, तो क्या बार बार नज़र में आती है, बार बार। तो अब जैसे जैसे एप्लीकेशन यूज़ करेंगे आपको आपको वो काम आती रहेगी और आपके एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रहेगी। ठीक है बच्चों, ठीक है हार्दिका बेटा, धन। अब आ जाइए 8th क्वेश्चन। ठीक है, 8th को देख के आपको एक बिल्कुल सी बेसिक बात याद आएगी, कल क्लास में करी थी। पाई को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 180, है ना। तो देखिए कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा कल क्लास में करवाया है, बताइए। पाई 180 मतलब नो चेंज, बताइए, याद आ रहा है। और क्वाड्रेंट कौन सा आएगा बेटा, थर्ड, याद है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है बेटा, नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में कॉस बन जाएगा नो चेंज, तो कॉस रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स। आया समझ में, बोलो। दूसरा, कॉस और माइनस एक्स, कॉस और सेक दोनों के लिए माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माइनस एक्स का मतलब होता है 0 - x, तो 0 - x का मतलब समझ रहे हो, 0 - x। तो 0 मतलब ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, इसलिए ये सिर्फ क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, समझ रहे हो। बोलो अब डिवाइड में, साइन पाई माइनस एक्स मतलब साइन 180 - x, सही है। 180 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 180 ये रहा, माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। और पाई पाई मतलब नो चेंज, पता है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, साइन एक्स। बिल्कुल। अब आते हैं कॉस पाई/2 प्लस एक्स, तो कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बेटा, नेगेटिव। और पाई/2 मतलब यस, चेंज होगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन एक्स। अब देखो आप सॉल्व करो, कॉस कॉस साइन साइन, माइनस माइनस कट जाएंगे, कॉस बाय साइन कॉट, कॉस बाय साइन कॉट, कॉट इंटू कॉट, क्या गया बेटा, कॉट स्क्वायर। बताओ, अब आप बताओ, अगर ये इतना आसान सवाल आ गए तो आपके मजे आ जाएंगे क्या, बिल्कुल मजे आ जाएंगे, बढ़िया, नोट कर लीजिए, बिल्कुल फ्री 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 एकदम। बाकी स्टूडेंट्स भी अपना अपना वीडियो ऑन करें, सामने रहेंगे तो थोड़ा आपको भी रहेगा कि हाँ हम कुछ लिखें। यश खरे, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत सिंसियर हैं। ओम, बहुत मेहनत करिए, बिल्कुल जितना आपको ब्रेन है उसी ब्रेन का पूरा पूरा सदुपयोग करिए करिए। मीत गढ़िया, आप बैठे हैं। प्रतीक बरैया,
समझ में आया बेटा जितना पढ़ाया अभी हमने? ठीक है। हाँ, ध्वनित ध्वनित भाई, ध्वनित वाघेला। हाँ, नोट कर रहे हैं आप सभी लोग अच्छे से? हम्म, स्तुति, स्तुति बेटा, आर यू देयर? या, डन 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 हो गया, आगे चले। जिसका हो गया नोट। इसमें नम्र आता है ना, नम्र इसी में है ना? नम्र है यहाँ? नम्र है, नम्र पटेल, नम्र। हेलो, नम्र है यहाँ पे? आर्थ अरविंद, मालव है? परम चावड़ा है, परम चावड़ा। चलिए, ओके काव्य, समझ में आ गया? चलिए, काव्य। हाँ, चलिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, देखिए बच्चों। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 समझते हैं बच्चों? 270 डिग्री। हेलो, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से कर पाएंगे? वैसे सारे इजी हैं, बट ठीक है, मैं आपको एक बार और बेसिक रिव्यू दे देता हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए। सभी को विजिबल है ये क्वेश्चंस, दिख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले 9th क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे बच्चों, बताइए। 3 पाई बाई 2 समझते हो कितना होता है? 270। आप कन्वर्ट कर लो, अगर आपको परेशान हो रहे हो तो क्या। और cos 360 डिग्री, जो बोल रहा है वो कर लो, है ना। कॉट ऑफ 3, वापस 3 पाई बाई 2 आ गया बच्चा, 270 - x। और वापस से यहाँ क्या आ गया बेटा, 360 डिग्री। अब बताओ, 270 और 360 का गेम है, जो क्लास में मैंने आपको दिया था, याद है? मैंने बोला था आपको इस सारे के सारे 90 - 90 प्लस 180 - 180 प्लस 270 माइनस से लेके पूरा 360 तक सारे एक बार लिख के रखने हैं, ऐसे करके सिस्टमैटिक। तो आपको थोड़ा लिखेंगे तो खुद याद रहेगा। 270 प्लस एक्स, बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव, ठीक है। और पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये जो 270 और 90 का ऑड मल्टीपल है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? साइन एक्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो, ये रहा 270 डिग्री, और 270 डिग्री से आगे चल रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है? मुंडी ऊपर और नीचे, यस, चेंज होगा, बोलो। ये रहा। और ये तो हो गया। उसके बाद ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 360 प्लस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, बोलो। और कुछ चेंज होता नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सही है, बोलो। ये रहा, कॉस का कॉस ही रहा। आया समझ में? ये रहा। अब ये इंटू में क्या पड़ा है? कॉट ऑफ 270 माइनस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा? थर्ड। 270 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट 270 90 का ऑड मल्टीपल है, तो आंसर कित कन्वर्ट हो जाएगा 10। और कॉट क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव, बोलो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बोलो। याद है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आओ सब तालिबान चले, 10। तो कितना आ जाएगा?
10 270 माइनस एक्स कितना, कॉट 270 माइनस एक्स 10x बिल्कुल, और प्लस कॉट, कॉट क्या होगा बेटा, कॉट 360, कॉट का कॉट रहेगा नो चेंज, 360 माइनस प्लस एक्स है, प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही है, बोलो बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पड़ा है ऑलरेडी, और साथ साथ आपके पास क्या पड़ा रहेगा बेटा, टेन, टेन का मतलब क्या होता है, साइन बाय कॉस, हेलो, और ये क्या होता है, कॉस बाय साइन। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल आपके सामने आ रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, और ये जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हेलो, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। तो ये बेसिकली क्या बन गया, कट गया सब, तो आंसर क्या आ गया बेटा, 1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कर दो, ये चीज़ अच्छी है, अच्छे सवाल है, सब जने नोट करते जाइए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, ठीक है। कर लेंगे आप, बोलिए। नाइन्थ ये एक्सरसाइज आज पूरी करवा दूंगा मैं आपको, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। हम्म, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, सेम ये वाला, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, साइन n प्लस वन, यहाँ पे n प्लस वन वहाँ पे रिपीट हुआ, दिख रहा है आपको, ये देखो आया ना, ये n प्लस टू वहाँ पे रिपीट हुआ, n प्लस टू देखा, तो क्या करेंगे, इससे पहले जो पढ़ाया था वैसे ही कर ले, n प्लस वन एक्स को क्या मान लेंगे a, और n प्लस टू एक्स को क्या मान लेंगे b, याद आ गया। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, कुछ फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, साइन ए साइन बी, हेलो, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, क्या फर्क पड़ता है, पहले कॉस ए कॉस बी लिख लेते है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी, मानते हो, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप इसको बोल रहे हो कि मैं ए मान रहा हूँ यार, इधर देखो ना, अगर पूरे को ए मानोगे तो साइन ए हो गया, ये पूरे को बी मानोगे तो बी हो गया, तो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, तो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी कॉस ए माइनस बी, और इसी की वजह से आप जब इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10, तो वो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ, सीधा आपने लेट माना, इसको लेट माना, ये फॉर्मूला लिखा आपने सीधा, और उसके बाद सीधा आप लिखेंगे कि साइन ऑफ क्या बन रहा है, ये साइन ए साइन बी प्लस बन रहा है ना, ये बन रहा है, तो सीधा का सीधा आपको आंसर क्या लिखने का है बच्चों, सीधा लिखना है कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए क्या है, एन प्लस वन एक्स है, बोलो, इसमें से माइनस कर दो एन प्लस टू एक्स, आया ना, बस ये ब्रैकेट में आ गया हमारा आंसर, और जैसे ही आ गया तो क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया, कॉस एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस टू एक्स, तो सिर्फ और सिर्फ बच गया कॉस और माइनस एक्स, और कॉस और माइनस एक्स हम सब जानते हैं कि कॉस एक्स ही होता है, बोलो बच्चों, बताओ कितना जोरदार लगाया, बस और बस, इतना बड़ा दिख रहा है, लोग इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बेमतलब, इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा, ये अच्छा सवाल है एक और, कर पाएंगे, हाँ जी, बिल्कुल करवाएंगे, वेट कीजिए एक बार, सब हो जाएंगे लाइन से, सब हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हर्षिल तलाविया, वैभव जोतांगिया, वैभव बेटा, वैभव बेटा इधर, हाँ वेरी गुड, चलिए, तो आई होप आपको ये बिल्कुल आ रहा है, देखो उसके लिए फॉर्मूला बहुत बेसिक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, सिर्फ कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी होगा तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी, कॉस ए माइनस बी होगा तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो यहाँ प्लस वाला यूज़ हुआ है, इसलिए हमने ए माइनस बी यूज़ किया, ठीक है।
आप एग्जाम में तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इस बात को मान के चलिए। ठीक है बेटा। चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। देखिए कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 समझते हो, 135 डिग्री। हेलो, प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ 135 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, और क्या दे रखा है, क्या प्रूव करना है, -√2 sin x। बीच में माइनस कर दिया इसने, प्रूव करना है -√2 sin। एक बात बताओ, हमें कुछ जब ज़्यादा, वैसे दो तरीके हैं मेरे पास, पर आपको अभी दो तरीके नहीं करने चाहिए। अभी एक तरीका समझिए। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, cos a प्लस बी दिख रहा है, तो जरा cos a प्लस बी का फॉर्मूला बोलेंगे, cos a cos b। हेलो, माइनस साइन ए साइन बी। बहुत बढ़िया बेटा। और अगला बताइए, cos a माइनस बी क्या होगा, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, है ना। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूं ही उड़ गई, बिना सॉल्व करे उड़ गई, बताओ। cos 135 cos x माइनस cos 135 सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो यूं हट जाएंगे, कट कट बोलो। और ये जो चीज़ है माइनस माइनस साइन 135 साइन एक्स और माइनस साइन, वो डबल हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो जैसे आपने लिखा सीधा -2 × साइन 135 और साइन एक्स, कितना आसान है बोलो। तो हमारे पास ये दो चीज़ें बची, सही है कि नहीं, बोलो। अब साइन 135 क्या होता है, बिल्कुल आपको पता है, साइन 135 डिग्री 180 - 45। हेलो, और आप आराम से बोल सकते हो साइन 180 - 45 मतलब एग्जैक्टली साइन 45 ही हो गया। नो चेंज और सेकंड क्वाड्रेंट, सही है। और बिल्कुल अगर आपने क्या करा, साइन 145 डिग्री वाली रख दी √2, बिल्कुल आपके सामने एकदम परफेक्ट आंसर रेडी है। देखिए बच्चों, -√2 sin x। हेलो, कर लेंगे, नोट कर लीजिए। बिल्कुल दो दो लाइन के आंसर है, इतना सुकून मिलेगा, बस फॉर्मूला लेके बैठो, याद करते रहो, अप्लाई करो, या सोचो ये याद आ रहा है क्या मेरे को। तो धीरे 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 आपको एक अच्छे कमांड हो जाएगी प्रैक्टिस करने के बाद। नोट कर लिया बच्चा, बोलो। हम्म, ये बिल्कुल बेसिक था। इसी के भाई और भी हैं, आप एग्जाम्पल में देखना चाहते हैं, इसी का भाई है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, सिर्फ साइन है उसके अंदर, दिखाऊं, देखिए। ये देखिए, दिखा, कॉस है π/4 प्लस एक्स है, प्लस कॉस है π/4 माइनस एक्स है, समझ रहे हो। क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, सही है कि नहीं, प्लस साइन है साइन बी यहाँ पे, है ना। तो जब आपने ऐड किया तो देखा आपने क्या हुआ, अच्छा इसने तो कुछ और ही लगा दिया, अरे मैंने तो अच्छा करा, है ना, मेरा ठीक है, छोड़ो ये मत करो, फंस जाओगे। अपना कितना अच्छा था, देखा आपने। अरे अपन तो सीधा रख दिया cos π/4 cos x, बोलो भाई, माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, सीधा, है ना। और ऐसे ये लगाया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, आया ना, समझ रहे हो। उससे क्या हुआ, ये चीज़ और ये चीज़ पूरी कट गई आपस में, आया ना। सिर्फ क्या बच गया, ये रहा, तो सीधा आंसर आ गया 2 cos π/4 और cos x, और सीधा cos π/4 1/√2, 1/√2, तो सीधा का सीधा आंसर आ गया, √2 cos x। आया समझ में, कितना दो लाइन में कर लिया, बोलो। तो ये भी साथ साथ में, ये भी साथ साथ में आप लिखें, बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा।
बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, 2 लाइन खोली कर लिया यार। अब ये देखो क्या कर रहा है, आपने देखा इधर क्या कर रहा है भाई साहब, देखो ये। और भाई साहब सीडी फॉर्म में लगाए हैं, अरे क्या जरूरत आ रही है सीडी पीडी लगाने की, बोलो, समझ रहे हो? ठीक है, ये भी एग्जाम्पल्स 15 17 दोनों अच्छे हैं, 16 17 मैं दोनों को ज़रूर, दोनों को लूँगा। कैसे करना है एक बार मैं डील करके बताता हूँ आपको। देखिए क्या करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद अपन नए नए क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो बहुत बेसिक, सी डी फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो लेके रख दीजिए सामने, बहुत बेसिक है। सी डी फॉर्मूलास, सी डी फॉर्मूला क्यों पढ़ा जाता है पहले उसका रीज़न समझिए, पहले रीज़न कि क्यों पढ़ा जाता है, नहीं तो आप सी डी फॉर्मूला का कोई एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज़ प्लस हो, 2 फंक्शन लिखे हुए हैं, उसको आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो, क्यों? जैसे दोनों प्लस है, दिख रहा है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो काटाकुटी कटेगा ना, ऐसे तो कट नहीं सकता है। ऐसे तो काट देते हो क्या? अरे भाई ये 5x काट देते हैं, 7x काट देते हैं, ऐसा तो नहीं करते हो क्या भाइयों? तो ऐसे हरकतें नहीं करनी है भाई साहब, ये बीच में दीवार है, तो जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक अपन इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्लस या माइनस जो भी है उसको अगर इनटू में कन्वर्ट करना है तो हमें स्टीडी फॉर्मूला पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, एलएचएस कॉस ए कॉस सी प्लस कॉस डी हो गया, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है। क्या होगा कॉस सी प्लस कॉस डी, फॉर्मूला आता है सभी को, बताइए क्या बोलेंगे? 2 कॉस, दोनों कॉस पता है ना, सेम सेम याद आ रहा है, कॉस कॉस, अगर कॉस आता है दोनों में कॉस आता है तो हमेशा सेम आंसर आता है, सही है कि नहीं है? या तो दोनों कॉस आएंगे या दोनों साइन आएंगे, परंतु अगर बीच में प्लस आया तो दोनों कैसे आएंगे बच्चों? कॉस। हेलो, तो 2 कॉस कॉस कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x प्लस 5x/2, समझ गए? और 7x माइनस 5x/2, ये क्या बन गया बेटा? 2 कॉस, 7 और 5 12, 12 का आधा 6, 7 - 5 2/2 कॉस एक्स, सही है बेटा, आया समझ में? और ऐसे ही ये चीज जो है साइन 7x, अरे सिर्फ इसको सॉल्व किया है नोमिनेटर को, सिर्फ नोमिनेटर सॉल्व किया है ना, cos 7x प्लस cos 5x क्या बन गया? 2 cos x cos x, समझ रहे हो? बोलो, अरे फॉर्मूले याद करके आओ यार, नहीं समझ में आया, बिना फॉर्मूले आके मुंह उठा के आ गए हो। बोल रहा हूँ फॉर्मूले सामने रखो, सब बुद्धि नहीं है क्या? मूर्ख तरह के आदमी हो क्या? आज के क्लास में आते तो जूते ही पड़ते, पता है, नहीं फॉर्मूले याद रहते तो। 2 बार 3 बार पूछा मैंने फॉर्मूला फॉर्मूला, फॉर्मूला नींद में हो तो फिर सो जाओ, एक काम करो, याद है आपको? 2 cos c + d/2 तो क्या किया यहाँ पे, ये क्या किया? ये तो मैं बुद्धि नहीं है इतनी सी कि 7 और 5 12/2 और 7 - 5/2, तो आधे टाइम सोते रहते हो फिर जाग जाते हो फिर पूछते हो, पूरे टाइम जागे रहो ना। कितने लोगों को फॉर्मूला याद था बताओ ईमानदारी से? सबको याद होगा, इतना बोल रखा है, ये देखो सबके हाथ खड़े हो गए, इतना बेसिक है, कल 3 बार 4 बार आधा पीरियड को याद कराया, मैं टीचर का काम याद कराना थोड़ी है, पढ़ा के छोड़ देना होता है, हम तो बैठ के याद भी करवा रहे हैं बैठ के एक एक क्वेश्चन, कि भाई ऐसे फॉर्मूला याद करो वैसे याद करो, याद करके आओ ना। और नहीं तो बोला मैंने नहीं याद है तो फॉर्मूला सामने रखो, वो भी सामने नहीं है और वीडियो ऑन नहीं है, अभी घर पे आके उठा के ले आऊंगा यहाँ पे, समझ में आ रही है? cos c प्लस cos d क्या हो गया? 2 cos c + d/2 cos c - d/2, ठीक है बच्चों, बोलो। हम्म, बताओ गुस्सा करना जायज़ है कि नहीं है? थोड़ा सा आप अटेंटिव रहो। साइन, ये क्या होगा बेटा? साइन 7x मैं साइन 5x, ठीक है। अब आप ही बताओ क्या करेंगे, बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा? साइन सी है और साइन डी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो? साइन सी, नहीं नहीं बेटा, साइन सी माइनस साइन डी है, कॉस सी माइनस कॉस डी नहीं है, साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या करेंगे बेटा? 2 तो आएगा ही, और साइन साइन होता है तो डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, और माइनस से पहले क्या आता है? कॉस, 2 cos c + d/2 साइन c - d/2, याद आ गया?
तो बस यहाँ क्या लिखूंगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है बेटा, हेलो, डन। तो क्या हो जाएगा, उसको सॉल्व कीजिए। 2 cos 6x बोलो, और ये कितना आ जाएगा, साइन x। ये दोनों आ गए, अब दोनों को डिवाइड करते हैं बोलो। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, बिल्कुल। अब LHS क्या कहता है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। तो जब आपके पास एक ये आया है और ये, तो डिवाइड करोगे तो 2 cos 6x cos x डिवाइड बाय 2 cos 6x sin x बोलो। और जैसे आप डिवाइड करा cos बाय साइन, cos बाय साइन क्या बन गया मेरे भाई, cot x। वो क्या हो गया, RHS बोलो। आया मजा? बिना फॉर्मूले पढ़े मत आओ, पहले ही मना कर रहा हूँ। कल पढ़ाया, बोला 10-10 बार लिख के आओ बेटा। कल कल आओगे ना, कल देखता हूँ कितनी बार लिखे मैं फॉर्मूलास। जिनको याद हो जाएंगे वो तो फ्री है, जिनको नहीं याद होंगे उनको तो देखना पड़ेगा उसने क्या काम किया है। काम किया होगा तो डेफिनेटली याद रहेंगे। तो cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, चारों 3D फॉर्मूले इसको बहुत तरीके से याद करवाया गया है। आई होप आप इसको एकदम आत्मसात कर चुके होंगे। ठीक है, आया समझ में? बोलो बोलो बेटा। ठीक है, जय प्रजापति। कथन राठौड़, कथन बेटा। नोट कर लिया सभी ने, कैसे अप्रोच करना है समझ में आ रहा है? बिल्कुल बनन, बहुत बढ़िया। चलिए गुड। अब देखिए, ये तो बहुत आसान सवाल था, सबसे इजीएस्ट सवाल बोलते हैं उसको। अब 17 है, 17 करने से पहले कुछ आसान सवाल और कर लेते हैं, फिर सीधा 17 पे आएंगे, नहीं तो आप डर जाओगे क्या। 17 से पहले अपन एक काम करते हैं, छोटे मोटे लल्लू पंजू क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये रहा, देखिए। सारे एक जैसे 16, 17, 18, 19, बताओ अपने आप कर लोगे कि मैं कराऊं बैठ के, बताओ, सोचो। सारे एक जैसे सवाल है, कुछ भी उठा लो, चलो ये पूरे सारे उठा देता हूँ। देखो एक साथ आपको दिख जाएंगे, इतने आसान है। देखिए एक साथ करके देखिए। हम्म अब आप सबसे पहले पहले वाला सवाल देखिए, बताइए क्या करेंगे। सीधा सीधा आंसर आएंगे एक एक लाइन में। कॉस सी माइनस कॉस डी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा पता है आपको, कॉस सी माइनस कॉस डी, बताइए। बहुत बढ़िया, -2 सीधा लिख लूँ क्या, बोलो। -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 9 और 5 जोड़ दो, कितना आया, 14। 14 डिवाइड बाई 2, 7x बोलो। क्या हो गया, ठीक है बेटा। हम्म तो क्या हो गया, कॉस सी माइनस कॉस डी, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 9 माइनस 5 बाई 2, सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चों को, बोलो क्या जो मैंने लिखा है सही है क्या? अब नीचे साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या आएगा, +2 कॉस, पहले कॉस आएगा और फिर साइन आएगा, सही है कि नहीं है? तो 17 + 3 20 बाय 2, तो 10x बोलो। और 17 - 3 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया, 7x। क्लियर? और आप जैसे देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, आंसर सीधा आ गया -sin2x डिवाइड बाय कॉस 10x। ये लिखा हुआ है क्या राइट हैंड साइड में? अब आप बताओ कितने लाइन का सवाल, कितने लाइन, एक लाइन का आंसर है बस आपको ये। लेकिन एग्जाम में जब आप रिटर्न लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में कि यू आर यूजिंग CD फॉर्मूला। ओके, कौन सा CD फॉर्मूला लिखना, कॉस सी माइनस कॉस डी एनोट करके, ठीक है, मेंशन करना है। अब मैं आपको ये सवाल खुद दे देता हूँ, अपने आप करिए आप, ये सवाल मैं नहीं दूंगा, करूँगा। ये और ये दोनों ईजी है, अपने आप करिएगा, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें पता हो।
क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर आ गया है, दिख रहा है बच्चों, स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ पहले, फिर बात करेंगे। देखिए, क्या आपने फॉर्मूला पढ़े ये साइन, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीपल एंगल, क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल एंगल का क्या मतलब होता है कि जो साइन एक्स अकेला नहीं है, साइन 2x है, साइन 3x है, मल्टीपल है ना, समझ रहे हैं। तो साइन 2x क्या हो जाएगा, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि साइन ऑफ 2x क्या होगा। तो कई जनों के दिमाग में आता है कि 2 बाहर ले लें क्या, 2 साइन एक्स कर लें क्या। तो ये तो तब होता, ये ये तो तब होता जब साइन एक्स प्लस एक्स बराबर साइन एक्स प्लस साइन एक्स होता है ना। पर ऐसा होता है क्या, नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब ये क्रॉस कर दो, नहीं होता है ऐसा, समझ रहे हो। तो ये जो चीज़ लिखी है वो सरासर गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तो क्या करें, इसको सुधारते हैं, ठीक है। क्या सुधारें सर, एक बात बताओ, आपने बोला साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, आया ना। तो एक काम करते हैं, ए और बी को बराबर कर देते हैं और दोनों को एक्स रख देते हैं, सही है, मज़ा आ गया। तो एक्स प्लस एक्स बोलो, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, वाह मज़ा आ गया। अरे तो क्या बन गया, साइन 2x, देखा आपने क्या बना, ये क्या बना, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स। 2 टाइम ऑफ साइन एक्स तो था, लेकिन साथ साथ में एक और क्या आ गया, कॉस एक्स, ये एक्स्ट्रा चीज़ आई, देखा आपने। तो साइन 2x की वैल्यू 2 साइन एक्स नहीं होती है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होती है, ठीक है, ओके। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे 12th तक बहुत काम आएगा। साइन 2x इज नथिंग बट 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है बच्चों, बोलो। और इसी के साथ साथ कोई मुझे प्रूव करके बताएगा, कॉस ए प्लस बी का यूज करते हुए कॉस 2x निकालना है, निकालोगे कॉस 2x, बताइए, करिए ट्राई कीजिए सब जने। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, पता है आपको। और इसका यूज करते हुए मुझे बताइए कॉस ऑफ 2x क्या आएगा, ठीक है। क्या बात करी, बहुत जोरदार, वेरी गुड। तो टेन ए प्लस बी के लिए भी चल जाएगा ना, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तुम देख रहे हो कैसे आविष्कार किए जाते हैं, तुम्हें लग रहा होगा यार सब तुम खुद ही बना दोगे, है ना। तुम्हें लग रहा होगा यार हम भी बना देते यार, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ तो मैं ही बना दूंगा सारे फॉर्मूले, क्यों देवांग, है कि नहीं, बना ही सकते। चलो बनाओ। तो टेन ए प्लस बी का सारा लेके टेन 2x बनाना है। करते हैं पहले अपन, पहले सारा मुद्दा है कॉस 2x पे, पहले इधर आते हैं कॉस पे। कॉस से क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, समझ रहे हो। आपको कोई भी फॉर्मूले मैं जैसे फेंक नहीं रहा हूँ, रट लो। कभी ऐसा किया अभी तक, देखा आपने, एक एक चीज़ का फॉर्मूला का प्रूफ दे रहा हूँ कैसे आया, और आपको तरीके भी बता रहा हूँ। तो बेटा अभी आपको जिस तरीके से सिखाया जा रहा है बेटा वो अनमोल है, और इस अनमोल चीज़ को आप बिल्कुल सदुपयोग कीजिए। नहीं तो क्या होता है, डायरेक्ट पढ़ा देते हैं टीचर, पूरे फॉर्मूले रट लो, सारे डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, ये बताते नहीं प्रूफ कैसे आया एंड ऑल, फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप इतने सारे फॉर्मूले एक साथ बोलो कि याद करके आओ, तो ये थोड़ी याद होंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से दिमाग में टेबल्स लाइब्रेरी बनेगी, वहाँ पे फिट होंगे ना। तो इसलिए cos 2x कैसा आया, कोई बोलेगा तो सर cos a प्लस बी से आया, नहीं भी आया एग्जाम में तो प्रूव कर लूंगा खुद ही। तो cos 2x का फॉर्मूला आ गया cos x माइनस साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 है, सुन रहे हो, C21 फॉर्मूला, C21 मतलब cos 2x का पहला फॉर्मूला, समझ में आ रही है, बोलो। cos 2x का दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, आप कन्वर्ट कर दो ना, किसको, cos 2x तो रहने दो, cos स्क्वायर को रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सही है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पता है कि नहीं पता है आपको, अरे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बोलो। और या तो आप साइन स्क्वायर को भी लिख सकते हो वैसे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सही है कि नहीं। तो अगर आपको पूरा फॉर्मूला साइन में चाहिए, तो दोनों में है ना, कॉस और साइन में, पर आपको पूरा फॉर्मूला साइन में चाहिए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, देखा आपने, बोलो।
तो cos 2x का ये पूरा फॉर्मूला किस में है, पूरा फॉर्मूला किस में है, साइन में है, ठीक है। सेम एज इट इज ये पूरा फॉर्मूला जो होगा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरा फॉर्मूला अपन कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। तो cos 2x के लिए काम करते हैं, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कैसे रहने देते हैं और इस साइन स्क्वायर जगह लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सही है। तो क्या हो गया फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, सही है। ये तीनों फॉर्मूलाज आपको किसी भी हालत में रटे हुए होने चाहिए, ये तीनों, ठीक है। cos 2x के 3 रूप, ठीक है, 3 रूप है, ठीक है। बेटा मैंने क्या करा, ये ना हमारे पास cos स्क्वायर एक्स को लिख लिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये रहा यहाँ से, और ये ऑलरेडी साइन स्क्वायर था, अब माइनस 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 2 हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे सामने प्रूव हो गया, cos स्क्वायर माइनस ये रहा, और ये 1 माइनस cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये तो प्रूव ही हुआ इससे सीधा। तो इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है समझ रहे हो, cos a प्लस बी से शुरू हुआ, जो भी हुआ उसके बाद बनते रहते हैं। अब क्या होता है, प्रैक्टिस करते करते आपको मैंने बोल दिया लर्न, तो आपको ये सब लर्न करके रखने हैं, ठीक है। cos 2x के 3 अलग अलग रूप आपको याद करके रखने हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस कराने के साथ साथ याद कराऊंगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। tan 2x आप सभी लोग बना के बैठे हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है। वो क्या रखेंगे आप, tan x तो 2 tan x, क्या बात है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x मतलब tan स्क्वायर x, सही है, बोलो बच्चों, हाँ ना, डन। ये जब आपको बिल्कुल आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अब आपको उल्टा भी आना चाहिए, उल्टा, उल्टा मतलब जैसे अचानक से कोई बोलता है 2 sin x cos x, तो आप उसको क्या लिख लोगे, sin 2x, हाँ है ना। डन कर दिया बच्चों ने। अब देखो सुनो, जो मैं बात कर रहा था आप इस बात को समझिए, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 है ना, लेकिन cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2x हो जाता है, समझ रहे हो, 1 नहीं होता है, समझे। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में जब हम देख रहे थे, देखो साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर दिखा आपको, तो इस वाले क्वेश्चन में 20 में इसका सदुपयोग करें हम, आइए सदुपयोग करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि भाई साइन एक्स माइनस साइन 3x, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, देखा आपने, साइन एक्स माइनस साइन 3x तो पड़ा रहेगा, और नीचे जो है वो क्या बन गया ऑटोमेटिकली, माइनस कॉमन ले लो, क्या आ गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया बेटा, साइन एक्स माइनस साइन 3x, और नीचे आ गया माइनस cos 2x, है ना, समझ रहे हो। और एक काम कर लेते हैं, ऊपर भी सॉल्व कर लेते हैं ना, क्यों लिखे, ऊपर फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला, जब भी आपको दो साइन दिखे, साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी, कृष्णा चौधरी समझ रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा बेटा, साइन एक्स माइनस साइन 3x, सी डी लगाएंगे तो क्या आएगा, पहले कौन आएगा बेटा, कॉस 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो x प्लस 3x बाई 2 मतलब 2x, और साइन x माइनस 3x बाई 2, तो जब भी पहले साइन एक्स और बाद में बड़ा एंगल हो तो आंसर माइनस आ जाता है, वो तो अपन देखेंगे, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माई डी बाई 2, तो x माइनस 3x बाई 2,
तो x माइनस 3x मतलब -2x/2 -x, समझ रहे? हेलो। और उसके बाद आपके सामने ये तो कट ही गया, भचीड़ भचीड़ बोलो। और ये 2 पड़ा है, माइनस साइन के अंदर माइनस होता है, बाहर आता है, पता है ना आपको, माइनस बाहर आता है। तो इसका आंसर क्या गया बेटा? 2 sin x। देखो यही दे रखा है क्या, चेक करो। बहुत बढ़िया, मजा आया, गुड। कई जने कहते हैं सर ये सब आप सिंप्लीफाई करा रहे हो, ये सिंप्लीफाई तो हो रहा है, इतना बड़ा राक्षस छोटे भचीड़, छोटे से बॉम्ब, छोटे से पैकेट में कन्वर्ट हो गया, देखो आप। तो ये सर क्यों पढ़ा रहे हो सर, बताओ ना। वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा, कभी ज़िंदगी में कोई बोलेगा या आप कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आई लाइफ में और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लग रही हो और उसमें ये एक्सप्रेशन बन गया ये वाला कि भाई sin x माइनस साइन 3x अपॉन दिस, और वो कहेगा बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, इसकी वैल्यू होनी चाहिए √2, ये पूरे की वैल्यू √2 है। तो बताओ x क्या है। तो आप इतने बड़े कॉम्प्लिकेट हो कैसे करोगे, जब उसको पहले सिंपल करोगे, जैसे आपने इसको सिंपल किया इशिका, जो आपने इसको पूरा सिंपल किया, ये वैल्यू √2 के बराबर है। सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि 20th क्वेश्चन में, हाँ क्या एग्जांपल आगे 20th क्वेश्चन बोल दिया भाई, जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है sin x माइनस साइन 3x अपॉन अंशन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, है ना। और वो बोलते भैया हमने देखा है पूरा जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ √2 के बराबर है, क्या बता सकते हो फाइंड x, क्या समझ रहे हो, फाइंड x ऐसा आ गया। कब x की वैल्यू 0 से पाई है, ये बोल दिया 0 से पाई के बीच में, तो अब क्या दिमाग लगाओगे बताओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, जब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो सॉल्यूशन समझ में आ रहा है बच्चों, कितना बड़ा सिंप्लीफाई करने पर क्या बन रहा है, 2 sin x आया ना। और 2 sin x जब √2 बनेगा तो sin x क्या बनेगा मेरे भाई, 1/√2। और 1/√2 कब कब होता है साइन, बहुत सारे होता है, बहुत सारी जगह होता है, लेकिन हम पता करना चाहते हैं 0 से 180। तो 0 से 180 में तो क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा 0 से 180 में 45 डिग्री पे, और 135 डिग्री पर भी होगा मेरे भाई, यही तो बात है कि अधूरा। तो ये अपन जो पढ़ रहे हैं उनका बेसिक बता रहा हूँ कि मैं आगे कैसे काम लेना है ना। तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो चीज़ हमने पढ़ी है ये कौन सा टॉपिक है हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। समझ में आ रही है कृष्णा चौधरी, समझ रहे बेटा ये चीज़। तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली मजदूरी नहीं करें यार, मजदूरी करने का कोई कॉन्सेप्ट पता हो ना कि यार अच्छा इसलिए करना है, तो इसलिए ये चीज़ें। तो अभी टूल्स तैयार कर रहे हैं, अभी हथियार तैयार कर रहे हैं, हथियार को अपने यूँ बाण तैयार कर रहे हैं, फिर चलाना सीखेंगे, है कि नहीं, लड़ने के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो वो क्या जो तैयारी होती है उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी फॉर्मूला याद करने ही सबसे बड़ा काम है, इसमें से याद हो जावे ना सारे तो नैया पार हो जाएगी। मतलब तलवार उठाना आ गया ना, फिर थोड़ा चलाना आ गया, फिर खत्म है, फिर तो आप धमाधम धमाधम शुरू कर लोगे। और बाकी मैं बैठा ही हूँ, कराऊंगा बिल्कुल, कोशिश आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए तो अब ये हो गए सारे सवाल अपने अच्छे वाले। अब ये है जोरदार सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो, ठीक है। ये थोड़ा भयानक दिखता है लेकिन है नहीं, भयानक दिख रहा है बस, है नहीं। अब इसमें अप्रोच, मेरी बात सुनना सभी बच्चे, अप्रोच बहुत जरूरी है। अगर अप्रोच नहीं आएगी तो आप इस क्वेश्चन को अधूरा ही छोड़ देंगे। अप्रोच क्या है देखो, 4 3 2, 4 3 2, समझ रहे हो। कोई भी ऐसे नहीं करे, कई जन ऐसे कर लेते हैं, क्या है कॉस बाय साइन, cot 4x cot 3x cot 2x, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ये बीच में खाली नहीं है जगह, सुन रहे हो। जब तक ऊपर वाला एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, तब तक आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए, बहुत ही शानदार सवाल है ये। इसको करने का तरीका और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूँ, डैम श्योर है 100% आप इसको करके जाइएगा, ठीक है। आराम से 3 नंबर का सवाल हो सकता है ये। कॉस ऊपर आ गया, नीचे आ गया साइन। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को देखें तो आप सीडी फॉर्मूला सीधा तलवार लेके नहीं चल जाए, सीडी लगा दे। आप पहले ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप 4 और 3 में सीडी लगाएंगे, सुनो पहले, 4 और 3 में सीडी लगाएंगे तो आंसर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बताओ क्यों, क्योंकि 4 और 3 में सीडी लगा, 4 और 3 में सीडी लगेगा तो 7/2 आ जाएगा, सही है कि नहीं। और 4 - 3/2 तो 1/2 आ जाएगा, और फिर ये बेचारा अकेला पड़ा रहेगा। तो एक ऐसा काम करते हैं कि इन दोनों को पकड़ेंगे ना, तो 4 और 3, 4 और 2 पकड़ेंगे तो cos c प्लस cos d लगाएंगे, तो 2 cos c प्लस d/2 करेंगे तो क्या आएगा बेटा 4x प्लस 2x/2, तो cos 3x बनेगा। देखा आपने cos 3x बनेगा, बोलो। तो इसका मतलब मेरे को फायदा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पहला अप्रोच क्या है बच्चों, कि कभी भी आप पहला पकड़े और आखिरी पकड़े, यहाँ भी पहला पकड़े और आखिरी पकड़े, समझ रहे हो, और फिर सॉल्व करें। तो क्या हो गया बेटा cos c प्लस cos d, तो क्या बोलोगे पहले
कॉस टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, समझ रहे, कॉस सी माई डी बाई टू, और फिर ये कॉस 3x अलग से पड़ा रहेगा नीचे, टू साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन, साइन नहीं कॉस, क्यों कॉस, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी में पहले साइन आता है और फिर कॉस आता है, पता है ना आपको। और जब ये आ गया उसके बाद क्या बचा, साइन 3x को अलग अलग पड़ा रहने दो, क्योंकि आपको पता है कि साइन 3x कॉमन लिया जा सकता है, कॉस 3x कॉमन लिया जा सकता है। सबसे पहले ये सब मल्टीप्लाई में आ गए, अभी तक मल्टीप्लाई में नहीं आया, दिख रहा है, अभी मल्टीप्लाई में नहीं आया, तो कई जने क्या करते हैं, ऐसे ही टू काट दे रहे हैं। ये टू काटना सही है क्या, नहीं, टू काटना सही नहीं है, सुन रहे हो, अभी टू मत काट देना, पहले समझो। तो जैसे टू पड़ा है इसको पहले सुधारो, टू कॉस 3x और कॉस x प्लस कॉस 3x, सही है क्या बेटा, समझ रहे हो, टू साइन 3x कॉस x प्लस साइन 3x। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर से कॉमन क्या लेंगे बेटा, कॉमन क्या लेंगे, कॉस 3x, टू कॉमन आएगा क्या, टू कॉमन नहीं आएगा, सुन रहे हो, टू कॉमन आएगा क्या, नहीं, टू कॉस एक्स प्लस वन, सही है बोलो, नीचे क्या कॉमन लिया, साइन 3x, नीचे कॉमन क्या आया, टू कॉस एक्स प्लस वन, देखा आपने, तो क्या हो गया, हो ही काटा तो क्या बच गया, कॉस 3x अपॉन साइन 3x, क्या हो गया, बोलो, अरे यार क्या आदमी हो यार, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉस 3x को अगर मैं निकालूंगा तो टू कॉस एक्स नहीं बचेगा, यहाँ से निकालूंगा तो इंटू वन नहीं बचेगा, ये बताऊं, शू करे छे यार, कॉस 3x कॉमन लेंगे तो टू कॉस एक्स ही बचेगा ना, वही जो होगा उसके बाद वही बचेगा ना, और क्या, फिर तो ये देखो आप, टू कॉस 3x कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो कॉस 3x जैसे बाहर निकालोगे खट खट तो क्या बचा, टू कॉस एक्स प्लस वन ही तो बचा, यहाँ साइन 3x निकाला तो बच गया, कॉस 3x अपॉन साइन 3x, क्या आंसर आ गया, कॉट 3x। अब आप देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन कितने लाइन में हुआ, 3 लाइन में हो गया, 1 2 और 3, बताओ मजा आया, क्या शानदार चीज़ है, 3 मार्कर में आ जावे तो मजे ही आ जावे, वाह सर 3 लाइन में खटाक नंबर फुल, बोलो कर लोगे, ये वाला अपने आप ट्राई करना, 18 18 भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारे जोरदार सवाल हैं, 22 25, 22 वाला अभी होल्ड करते हैं, 23 24 25 आप अपने आप कर सकते हैं, पर कैसे करेंगे उसके लिए मुझे एक तरीका सिखाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट रुकिए, फिलहाल आप ये नोट करिए पूरा अच्छे से, और ये बिल्कुल मत भूलिएगा ये वाली चीज़, ये जो हमने यहाँ पे प्रूव करे, अच्छा ये सारे हो जाएंगे ना आपसे, अब तो ये हटा दूँ ना, ये सारे, मेरी बात सुनिए, कहाँ गए डबल वाले, हमने प्रूव किए थे ना अभी, ये रहे, यही है क्या, हाँ ये रहे, ये याद रखना, भूलना मत इनको बच्चों, ये है ना डबल एंगल, कैसे प्रूव किए, साइन 2x कॉस 2x और टेन 2x, इनके रिजल्ट्स, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बता, आ रही है, आ रही है बच्चों, थोड़ी देर के लिए आएगी फिर बंद हो जाएगी मुझे लगता है, देखते हैं कितनी देर चलती है। तो मैं क्या कह रहा था बच्चों कि भाई
अभी आपको जितना मैंने दिया है ठीक है। समुंदर आपके पास पूरा मॉड्यूल है, पूरा समुंदर करना ज़रूरी है, वो अपन बताएंगे होमवर्क में, आज मैं दूंगा। तो और प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सीडी फॉर्मूला और नए नए एप्लीकेशन कैसे सोचते हैं, नए क्वेश्चन ट्रिकी और जेई क्या पूछती है, थोड़ा सा अपन उसको धीरे धीरे आत्मसात करेंगे कैसे, जैसे जैसे हमको ये चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है बच्चों। अभी लास्ट जो बचा हुआ क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो tan 4x ये सब क्वेश्चन जो है वो कैसे किए जाएंगे। तो tan 4x बहुत ज़्यादा आसान है। tan 4x के लिए क्या करेंगे बच्चों, बताता हूँ आपको, कुछ भी नहीं करना है। ओए tan जैसे 2x प्रूव किया, tan 2x प्रूव किया था ना, वैसे ही tan 4x क्या होगा, 2 × 2x। हाँ वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा सोचना तरीका, 2 × 2x। तो tan 2x प्लस, हाँ आ रही है आवाज़, सुनो। तो tan 4x के लिए क्या करोगे बेटा, tan 4x, तो अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था पहले बताओ, tan 2x का फॉर्मूला क्या था। हेलो 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 हेलो। ये कर लोगे सॉल्व, ओके तो यहाँ सॉल्व कर लेना, इसके बाद पीडीएफ भेज दूंगा मैं। ये होमवर्क देखो यहाँ तक है पूरा 25 तक। चलिए ओके, तो टेस्ट इसके बाद जो मेरी बात सुनिए, मॉड्यूल का काम है वो भी आपको दे दिया जाएगा, तो वो आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो वो भी करना है, ये तो बेसिक है, ये तो करना ही है टेस्ट के लिए, पर आपको जो मॉड्यूल है वो भी करना है, बहुत सारे प्रैक्टिस। इसके अलावा क्वेश्चन कुछ है जो मिसलेनियस में, वो भी मैं आपको एग्जाम दे दूंगा आज होमवर्क में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।